ओम नमो नारायणाय। खुशी डिवोशनल यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम करने चल रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। इसका क्या महत्व है और इसकी क्या पूजन विधि है। बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो से जुड़े हुए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कर सुनने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिसे संतान नहीं है उसे संतान की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति बढ़ती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका जल्दी ही विवाह हो जाता है। ऐसे जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। बुद्धि और शक्ति का वरदान प्राप्त होता है और दोष दूर होते हैं। बृहस्पतिवार व्रत विधि कैसे किया जाए। बृहस्पतिवार का व्रत आइए जानते हैं। बृहस्पतिवार को सुबह सुबह उठकर स्नान करें। नहाने के बाद ही पीले रंग के वस्त्र पहन लें और पूजा के दौरान भी इन्हीं वस्त्रों को पहनकर पूजा करें। भगवान सूर्य व माँ तुलसी और शालिग्राम भगवान को जल चढ़ाएं। मंदिर में भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करें और पूजन के लिए पीली वस्तुओं का प्रयोग करें। पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी का प्रयोग करें। इसके बाद केले के पेड़ के तने पर चने की दाल के साथ पूजा की जाती है। केले के पेड़ में हल्दी युक्त जल चढ़ाएं। केले के पेड़ की जड़ों में चने की दाल के साथ ही मुनक्के भी चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर उस पेड़ की आरती करें। केले के पेड़ के पास बैठकर ही व्रत कथा का पाठ भी करें। व्रत के दौरान पूरे दिन उपवास रखें। दिन में एक बार सूर्य ढलने के बाद भोजन किया जा सकता है। भोजन में पीली वस्तुएं खाएं, लेकिन गलती से भी नमक का उपयोग ना करें। प्रसाद के रूप में केले को अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन व्रत रखने वाले को इस दिन केला नहीं खाना चाहिए। केले को दान में दें। पूजा के बाद बृहस्पति देव की कथा सुनना आवश्यक है। कहते हैं बिना कथा सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है और उसका फल नहीं मिलता है। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता तथा पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु यह सब बातें देखकर उसके रानी को अच्छा न लगता था। वह ना व्रत करती थी, ना किसी को सेवा करती थी, ना किसी भी तरीके का दान किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के घर भिक्षा मांगने गए तथा रानी से कहने लगे, हे रानी, मुझे भिक्षा दे दे, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। ऐसा रानी ने कहा। मेरे से तो घर का कार्य ही नहीं कार्य समाप्त हो पाता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप इस प्रकार कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। ऐसा रानी ने कहा। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी कैसे हो सकता है। यह तो हर कोई चाहता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पुत्र और धन की इच्छा ना रखता हो। अगर आपके पास धन अधिक है तो को भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं बनवाओ, तालाब बनाओ, बावड़ी बनाओ, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारी लड़कियों का कन्यादान करो, अनेक धर्म इत्यादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपको कुल तथा आपके कुल का, परंतु रानी का उपदेश पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जब वह लकड़हारे का काम करने लगा,
शहर में बेचता लकड़ी काटकर। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। जब एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गया। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तारपूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसकी दासी ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच अनाज का घड़ा एक भरा हुआ मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनके व्रत और कथा की बुध पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। जब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा, उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। और पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी फिर के साथ मिलकर भोजन करने लगी। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, रानी देखो, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने का कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती हैं, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन के लिए शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान रानी अपने सभी धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता मत करो और तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा कहने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ।
तुमको रोजाना से दुगुना धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और अधिक से ज़्यादा पैसे मिले रोज से। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। परंतु जब वह दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग न जलाए। जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका पर वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्र को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को राजा सुबह प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चला गया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर से पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने यह पूछा कि किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के लोग कहने लगे, यह रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आए हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा तुमको किसी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देख वह लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा, यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा के विचार आया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आएं। यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द हुआ। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो उसका पुत्र का यह हाल तो वह समझ गई और वह दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, तेरी कहानी मुझे सुना, मैं सुनूंगी, मेरे खेत में चल के ये कहानी सुना। राजा ने बुढ़िया के घर खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़ा हुआ और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा। वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पति देव की कथा वह सुन ले। बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा है जहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं।
अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। उसके बाद कथा सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। हर रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। ने कहा हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा हम निर्वंशी है, हमारा मुँह देखने से का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा हे राजा उठो, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तब उसके कुछ कहना मत। रानी ने कहकर रोने लगी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई से यह कही। तभी राजा ने कहा घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधे चढ़कर आई। राजा की बहन बोली भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्ण बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी जिसकी भावना होती है। राजा और रानी ने इनकी कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करना चाहिए, जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। ओम। इसी के साथ भगवान बृहस्पति देव की कथा समाप्त होती है और आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो से जुड़े हुए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओम नमः शिवाय।